बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकास महमूद। मैं आपको आज मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा। आप लोगों ने रियाजी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। बचपन से आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं और उसमें आप नंबर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नंबर्स ही शुरू से पढ़ रहे हैं। नंबर के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि नंबर्स बेसिकली किस तरह से बने हैं, थोड़ी सी हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। नंबर्स, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑल नंबर्स, तमाम आदाद, तमाम नंबर्स जितने भी हैं इन डिजिट्स से बनते हैं। ये जो डिजिट्स हैं इस शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनकी शक्ल शुरू से ही ऐसे है या इसके लिए कोई तब्दीलियाँ हुई हैं, किस तरह ये नंबर्स ईजाद हुए, क्रिएट हुए, दरियाफ्त हुए, कैसे क्या हुआ। ये जितने भी नंबर्स हैं ये पहले दिन से इस तरह नहीं थे। लोगों ने जब भी अशिया को गिनना होता था, गिनने के लिए क्या करते थे, गिनने के लिए अपने हाथों से, पेंसिल से मुख्तलिफ किस्म की लाइंस लगाते थे। 1, 2, 3, 4 इस तरह की लाइंस के ज़रिए यूज़ करते थे। अगर इस अंदाज से आपने किसी चीज़ को लिखना हो तो अगर आप यहाँ पे 100 लिखना चाहें इसी सेम अंदाज से, तो 100 आप लिखेंगे, वो आपका जो 100 है वो ये पूरा बोर्ड कवर कर जाएगा, शायद 100 पूरा ना हो। इस चीज़ को सोचते हुए ये यहाँ पे ये टैली एम लिखा हुआ है, एम का मतलब टैली मार्क्स। टैली मार्क्स जो हैं 1, 2, 3, 4 के बाद ये मेथड यूज़ किया गया कि जो 5 था उसको एक अलग शक्ल दे दी गई। उसके बाद 5 के बाद हमने आगे नेक्स्ट लिखना है तो आगे इसको 5 यूज़ किया, आगे 6, 7, 8 इस तरह से हमारी काउंटिंग आगे बनती गई। इसके बाद मज़ीद बेहतरी के लिए रोमन्स ने जो मेथड ईजाद किया, रोमन्स ने जो काउंटिंग ईजाद की, उनकी काउंटिंग में 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जो वी का वर्ड यूज़ है, वी मतलब 5 यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज ए 5। वी हमारा 5 इस्तेमाल हो रहा है। ये 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दैट इज एक्स इज कॉल्ड 10। इसमें बाकी भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स को यूज़ करके दूसरे काउंटिंग्स भी बनाई गई, लेकिन इससे भी अगर किसी वर्ड को हमने लिखना हो तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, उसकी लेंथ को छोटा करने के लिए बाद में क्या किया गया, बहुत सी तब्दीलियों के बाद ये आपकी स्क्रीन पे ये नंबर नज़र आ रही है। इस तरह के नंबर्स क्रिएट किए गए। उनमें लॉजिक क्या यूज़ की गई, इन नंबर्स में लॉजिक ये थी, ये जो हमारे पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैंने जो निशान लगाया है, यहाँ पर निशान पर एक एंगल बन रहा है, 1 एंगल 1। इस फिगर में देखें, देयर आर 2 एंगल्स, इट मीन 2। There are 3 angles in next figure, it means 3। जो 4 है आगे हमारे पास 4 जो है उसमें हमारे पास 4 एंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4 4 एंगल्स, 4 एंगल 4, 5 एंगल्स, 5 एंगल्स there is 5। 6 जब हमारे पास आगे नेक्स्ट 6 है, 6 में आपके पास 6 एंगल्स हैं, वहाँ पे 6 में 6 एंगल्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे 7, इसी तरह 7 में आपके पास 7 एंगल्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ एक एंगल 6 और यहाँ एक एंगल 7। ये इस तरह का पहले नंबर बनाया गया था। इसके बाद जो हमारे पास 8 है उसमें 8 एंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे हमें 9 में 9 एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देयर आर 9 एंगल्स। ये तमाम जो डिजिट्स हैं, ऑल डिजिट्स,
जो हमारे पास हैं वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, बुक्स में ज़रा थोड़ी सी इससे मिलती जुलती शक्ल होती है, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं हमारे यहाँ से क्रिएट हुए हैं, इस तरह से हम इन नंबर्स को लिखते हैं। ये तो थी बेसिक नंबर किस तरह से क्रिएट हुए। अब इस नंबर को हम जब स्टडी करते हैं, स्टडी करने के लिए हमारे पास काफ़ी पोर्शन में हमने इन नंबर्स को डिवाइड किया है। इन नंबर्स को हम डिवाइड करने के लिए ढेर सारे जो है नंबर डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे हमारे पास N, W, Z, Q, Q डैश, R and C, R and C आल नंबर्स, ये तमाम के तमाम नंबर्स को ही शो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से नंबर है हमारे पास, ये जो फर्स्ट पे N लिखा हुआ है, N जो हमारे पास लिखा हुआ है, फर्स्टली हमारे पास N लिखा हुआ है। N तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स को शो करता है जो हमारे पास 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 so on। इस मीन के जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, सारे के सारे नंबर्स जो हैं इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। ये इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट हो गए, मुकम्मल काउंटिंग जहाँ तक भी जा रही है टू द इन्फिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट नीचे W लिखा हुआ है। W का मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है इसमें अगर सिर्फ हम एक ज़ीरो ऐड कर दें, सिर्फ एक ज़ीरो, तो एक नया नंबर्स का सेट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। बाकी इसी तरह से चलेगा, एक नया नंबर का सेट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं होल नंबर। उसमें ज़ीरो से स्टार्ट हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हमने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव नजर आएगा, अगर इनमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लें, नेगेटिव वाले नंबर तमाम ऐड कर लें, तो हमारे पास +-1, +-2, +-3, +-4 up to so on. All these numbers are called integers represented by Z. Z जिसको कहते हैं, Z कहते हैं, Z से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तमाम नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर नंबर्स आए हम इन दो नंबर्स के दरमियान, 2 और 3, 4 और 5, 1 और 0, एनी टू नंबर्स, एनी टू इंटीजर्स, इनके दरमियान में भी बहुत से नंबर्स मौजूद होते हैं। उनमें ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके लिए सर से सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पे Q का 0 के इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए Q। इसके बाद ये तमाम नंबर, इस तरह के तमाम इन इंटीजर्स के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो उनके अंदर ये रैशनल आते हैं, और ये भी बीच में शामिल होते हैं। इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। और कुछ नंबर ऐसे हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कुछ नंबर ऐसे हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इस फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वो Q प्राइम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब Q और Q प्राइम दोनों तरह के नंबर्स को हम जब इकट्ठा करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर का सेट बनेगा, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर, दैट इज R। दैट इज R रियल नंबर, Q यूनियन Q प्राइम। अब ये जो R है ये इन सब सेट से बड़ा सेट है। तमाम नंबर्स इस R में मौजूद हैं। Q और Q डैश में ये तमाम नंबर्स मौजूद हैं। R के अंदर इन दोनों को जब कंबाइन किया गया है तो पूरा रियल नंबर तमाम नंबर्स को शो करता है। जितने भी हमारे पास नंबर मौजूद हैं वो सारे इस रियल नंबर के सेट में मौजूद हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर के अलावा कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नई किस्म की टर्म्स यूज होती हैं। वो उसकी तफसील इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट, इससे जो बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। सबसे छोटा सेट हमारे पास यहाँ नेचुरल नंबर, अगर उसमें 0 ऐड हो जाए तो
होल नंबर, अगर नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लिए जाएं तो इंटीजर्स, अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स हों, तो वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर। इसके अलावा जो बाकी नंबर्स बचे उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो रियल नंबर का सेट बनता है। अगर रियल सेट के अलावा भी कोई नंबर्स हैं उसमें मौजूद हैं, तो जो नया सेट बनता है बड़ा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको ये नंबर्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।